नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इसका पहला अध्याय जिसका नाम है ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान। और इसमें श्लोक संख्या 17, श्लोक संख्या 17 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद्याक्षरं परम त्रिविद ब्रह्म अक्षरं परम मनो यक्षे जितश्वासु ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्म अक्षरं परम मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्मक्षरं परम मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्मक्षरं परम मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्म अक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरम। हरे कृष्ण प्रभु। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवद्ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चति जितोषुः ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्। हरे कृष्ण। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवदा ब्रह्माक्षरं परं मनो यज्जे जितोश्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविधा ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेत्
जिताश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। हरे कृष्णा। अभ्येष मनसा शुद्धम तीव्रदम ब्रह्म अक्षरम परम मनो इच्छा चित्ताश्वासो ब्रह्म वेद विस्मरण। जी गौर। हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, गृहात प्रवर्जितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। मतलब जो मनुष्य है उसको घर छोड़ करके आत्म संयम का प्रयास करना चाहिए और उसे नियमित रूप से पुण्य तीर्था जलाप्लुता, नियमित रूप से तीर्थ स्थानों में स्नान करना चाहिए और शुचो विविक्त आसीनो, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध होकर के उसे विविध कल्प तिसाशने, उसको नियमानुसार अपने को एक आसन में जमाना चाहिए, एकांत में जाकर के। ऐसा कल हमने देखा था और हमने इस बात को समझा था कि घर छोड़ने का वास्तविक मतलब क्या है और आत्म संयम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्म संयम मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रियों पे नियंत्रण। और उसमें से भी हमने एक सरल विधि बताई थी। प्रभुपाद जी ने लास्ट में कहा था कि ये जो भगवान का जप हमें उपयुक्त आसन में बैठ करके निरपराध भाव से करना चाहिए और यही जो विधि है ये मन को भौतिक कार्यों से खींच करके भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देगी। और ये जो सरल विधि है ये सर्वोच्च सफलता, ये सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक है। केवल एकमात्र विधि वो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, वो भी एक स्थान पर बैठ करके और निरपराध भाव से। तो आज का श्लोक क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो आज के श्लोक के अनुसार मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उपयुक्त विधि से उसे आसन में बैठना चाहिए और मन को 3 दिव्य अक्षरों अ ओ मो यानी कि मिला के ओम, इसका स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वो दिव्य बीज को नहीं भूले। तो देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और ये 3 दिव्य अक्षरों अ उ मो इनसे बना हुआ है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है या मन की इच्छा को रोकना नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति प्रवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन के रूप में है, उनसे किया जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हम लोगों को वास्तव में मन की इच्छाओं को रोकना नहीं है और नहीं कोई ऐसा पैदा हुआ जो मन की इच्छाओं को रोक लेगा। हमें जो है इन इच्छाओं को परिवर्तित करना है, इनके स्वभाव को परिवर्तित करना है इच्छाओं के। और जो इंद्रियां हैं, जो मन है, ये तो केवल और केवल एक साधन है। तो इन साधनों ने तो काम करना ही करना है, बस इन साधनों में हम किसको बैठा करके ले जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। वास्तव में शब्दों का ही खेल है भक्तों। जब हम कोई शब्द बोलते हैं उस शब्द का अपना प्रभाव होता है और वो शब्द हमारे माइंड में आता है, हमें उसका प्रभाव मिलता है। धीरे धीरे जब हम उस शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारा आदत बन जाता है
और जब ये आदत से और फिर हम यूज करते हैं उसको, तो एक दिन वो स्वभाव बन जाता है। तो सबका जो बेसिक चीज है वो शब्द है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को, भैया गाली मत दो, मुख से ऐसे शब्द मत निकालो, क्योंकि जब हम ऐसे शब्द निकालते हैं तो सबसे पहले वो हमारे माइंड में जाते हैं, माइंड से धीरे धीरे वो हृदय में जाते हैं, धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत एक दिन स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपना स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदलने के लिए क्या करना है? गालियों की जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी एक शब्द है, और ये दिव्य शब्द है। तो ये दिव्य शब्द क्या करेंगे? हमारे पहले तो कानों में आएंगे, कान से मन में जाएंगे, मन से हृदय में जाएंगे, और हृदय में जा करके फिर हमारी आदत बन जाएगी इनको लेने की। और जब आदत बन जाएगी, एक दिन आदत बनते बनते स्वभाव बन जाएगा, और जब ये स्वभाव बन जाएगा, ये स्वभाव हमारी आध्यात्मिक प्रगति करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुख है, जो कान है, जो मन है, ये सब तो साधन है। इन साधन में हमने गालियों को नहीं बिठाना है, इन साधनों में हमें हरि नाम को बिठाना है, भगवान की कथा को बिठाना है। तो आगे कह रहे हैं कि इनके उपचार से मानसिक व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। ये भगवान की जो पवित्र ध्वनि है, इस ध्वनि में इतना शक्ति है, इतना पावर है, ये ध्वनि मानसिक रोगों को भी ठीक करता है। और कई सारे रिसर्च हैं, अगर आप देखोगे, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा लोगों को ठीक किया गया है। और आप अगर योगा, कभी योगा सेंटर्स में जाते हो, तो वहां पर एक योग निद्रा एक आसन होता है। तो उस आसन में वो दिव्य ध्वनि बोलते हैं, कोई ओम का उच्चारण करता है, कोई और चीजों का उच्चारण करता है। तो किसी भी तरह दिव्य ध्वनियों का उच्चारण करके वो मानसिक रोगों को ठीक करते हैं, योगा वाले। तो इसी प्रकार से ओमकार शब्द दिव्य ध्वनि का बीज है, और असंतुलित व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से ग्रसित है, उसको भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में प्रणव यानी कि ओंकार का स्वीकार परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव का जप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है। तो ओंकार एक्चुअली एक संबोधन है। वास्तव में भगवान का पवित्र नाम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है। लेकिन संत बताते हैं, शास्त्र बताता है कि हर कोई इस महामंत्र को नहीं जप सकता, इसके लिए योग्यता चाहिए। इसीलिए जो ओम है, इसको करना थोड़ा सा आसान है। इन्हीं भगवान के पवित्र नाम का एक संबोधन ओम भी है। तो इसलिए जो महामंत्र को नहीं जप पा रहा है, वो ओम भी अगर जपता है तो इससे भी उसको फायदा मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं जो व्यक्ति, यह ओंकार एक संबोधन है, जैसे हे भगवान, और जिस प्रकार से कि ओम हरि ओम, इसका अर्थ है हे मेरे स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओंकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में ओंकार का बार बार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो लोग भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे, भगवान के महामंत्र का नाम का दर्शन नहीं कर पा रहे, नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो लोग शुरुआत में इसी ओंकार को जप सकते हैं। और इस ओंकार को जप करने से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की जो उनका मार्ग है, उसमें उनकी प्रगति होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब वो भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादियों को इसी ओंकार की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जैसा कि कई बार हम कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं इत्यादियों को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना अत्यंत कठिन है, बल्कि असंभव है। अतएव ये आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थापित करते हैं, किंतु जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रकृति के प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। तो देखिए, मान लिया जो है मोदी जी हैं, तो मोदी जी का नाम क्या है? मोदी जी।
और वैसे वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनके जो घर के लोग होते हैं, वो घर के लोग बार बार थोड़ी बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब। वो तो सीधे उनका नाम लेंगे, उनकी माँ तो मोदी जी भी नहीं बोलेगी, बल्कि मोदी बोलेगी। उसी प्रकार से भगवान के जो नाम है, जो उनका पर्सनल नाम है, भगवान का पर्सनल नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान को पर्सनली इनवाइट करना है, भगवान के साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करना है। लेकिन जो पर्सनली अभी भगवान के साथ इतना क्लोज नहीं है, वो भगवान के ऑफिशियल नेम को बोल सकता है ओ। तो इसकी कई सारी व्याख्याएं भक्त लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, लेकिन बेसिक व्याख्या आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि नियच्छेद विवेक्षो अक्षन मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म विराक्षिप्तम सुवार्ते धारयेति। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए, तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाएगा, अलग कर दिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी, और इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है, और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। तो कह रहे हैं धीरे धीरे जब आध्यात्मिक विकास होता है मन का, तो मन क्या करता है, इंद्रिय कार्यों से खींच लेता है अपने आप को, और इसलिए इंद्रियां बुद्धि ये सब जो है भगवान के कार्यकलापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, और फिर मन पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल हो जाता है और दिव्य भाव में स्थिर हो जाता है मन। इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रणव यानी कि ओंकार, तो शब्द खे पौरुषम निसम। गीता में भगवान कह रहे हैं मैं ओंकार भी हूँ। ओंकार के यांत्रिक उच्चारण द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की परम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए, और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन तत्काल तो विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वो विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता रहता है, और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और ये है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता में करते हैं, 6.47 में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्तिमय कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि न्याय संगत मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि भैया वास्तव में लोगों को भगवान की सेवा रूपी सर्वोच्च आध्यात्मिक गतिविधि को करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी, हाँ प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन था कि जैसे ओंकार संबोधन है, तो हमें भी लेना चाहिए ओंकार? ओम बोल सकते हैं, लेकिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही करना चाहिए। ओम बोला जा सकते हैं, कई बार बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कभी कभी यूज कर सकते हैं ओम का। लेकिन वैसे जो हमारे परंपरा द्वारा प्रदत्त महामंत्र है वो जपना चाहिए। और प्रभुपाद भी यहाँ पर कह रहे हैं, और आगे चलकर आप देखोगे गीता में जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.47, इसमें भी भगवान कह रहे हैं कई तरह से योगी हैं, कई तरह के अध्यात्मवादी हैं, बहुत तरह के अध्यात्मवादी। ओम ओम ज्यादातर ध्यान योगी ध्यान मार्गी लोग इसका वो करते हैं, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं कि जितने तरह के योगी और भक्त जो ये हैं ज्ञानी, इन सब में जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। और जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, और भगवान की भक्ति करता है। इसलिए हम लोगों को गीता के उस श्लोक को याद करना चाहिए जिसमें भगवान लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं कि भक्ति योगी मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो इसीलिए
हम सबको प्रणव बोला जा सकता है कभी कभी, लेकिन हम सबको भगवान का महामंत्र ही जप करना है। तो आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। तो मैसेज यही है, किसी तरह इंद्रियों को शुद्ध करना है और शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। और एक बात और कह रहे हैं कि जो योगी हैं, ओंकार वाले हैं, जो कि प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते, उनमें कई बार क्या होता है, समाधि से भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि समाधि लग गया, ध्यान लग गया, ध्यान से भी आदमी नीचे गिर सकता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र समाधि में ही तो थे, लेकिन मेनका आई और मेनका ने उनकी समाधि को तोड़ा और उन्होंने मेनका के साथ समागम कर लिया। लेकिन अगर भक्तों की सेवा में लगते हैं, प्रैक्टिकली हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमारे गिरने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए भक्तिमय सेवा या सेवामय भक्ति, ये जो प्रैक्टिकल भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और प्रैक्टिकल तरीका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।